जिन नजरों को बाबा एक आँख ना भाती थी, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाती थी। अब वो ही गले लग कर अपनापन दिखाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम में आते हैं। एक भजन का बीच का ये पैराग्राफ मैंने गाया है। किस लिए गाया है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच मेरे वीडियोज़ को इतना लाइक करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए। और जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा यही सोच के बनाती हूँ कि दुनिया के लोग बहुत ही अच्छे हैं और हर एक इंसान एक दूसरे को सिखा रहा है और सपोर्ट कर रहा है। मैं हमेशा यही सोच के वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहना मिलती है कि इस फील्ड में और मैं आगे बढ़ूँ और नए नए विषय पर चर्चा करूँ आप सभी के साथ बैठकर, क्योंकि चर्चा किसके साथ की जाती है? अपनों के साथ की जाती है। और आप मेरे अपने बन चुके हैं, ना कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ना आप मेरे अपने बन चुके हैं और हम सभी फैमिली के एक सदस्य बन चुके हैं। आप मेरे को सिखाते हैं और आप जो भी सिखाते हैं उनसे ही मैं सीख कर आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेशन चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम डेलिब्रेट मैनिफेस्टर एंड डेलिब्रेट क्रिएटर बन सके और अपनी लाइफ को किस तरीके से खुशी खुशी जीवन यापन कर सके, वो सब कुछ हम सीखते हैं। आप सभी की ब्लेसिंग्स और दुआ से कल का मेरा जो वेल्थ हीलिंग वेबिनार था बहुत ही अच्छा गया और मतलब काफ़ी सारे लोग आए थे। हमने अपने वेल्थ को यानी मनी को हील किया, हीलिंग दिया। जी हाँ, हीलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से गाड़ी की एक सर्विसिंग करवानी पड़ती है, जब सर्विसिंग हो जाती है तो वो गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाती है और बहुत ही कम समय में बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है। वैसे ही हमारा मनी होता है, अगर उसको हीलिंग नहीं देंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे या कुछ मान्यताओं से चिपका लेंगे उसको, तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो कल हमने बैठकर हीलिंग दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने भजन गाया था, भजन का एक लाइन गाया था। ये कहानी मेरी अपनी है, मे भी आप लोगों की भी हो सकती है। जब मुझे नहीं पता था सोल पर्पस मेरा क्या है, तो मैं काफ़ी रोया करती थी अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव कृष्ण के सामने। उनको बोलती थी कि यार मुझे बता दो मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझसे और सहा नहीं जाता, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किस दिशा में जाऊं, मुझे ये करने का मन नहीं करता, मुझे जॉब मैंने अभी रिज़ाइन किया है, मुझे फिर से जॉब में नहीं जाना है। हाँ, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि मुझे मेरा सोल पर्पस क्या है। और वो सोल पर्पस का पता इतनी आसानी, कोई परमात्मा मेरे सामने प्रकट होकर नहीं बताए कि हाँ ये तुम्हारा सोल पर्पस है पुत्री, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीन ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन सोल पर्पस का पता कैसे चला? एक जर्नी को तय किया मैंने और वो जर्नी मैंने कंसिस्टेंटली रह कर किया है। यानी कि वो जर्नी को क्या किया, मैंने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है। मैंने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए डेली हर दिन सुबह 3:30 बजे उठना और मेडिटेशन करना। भले ही उस समय 40 मिनट का मेडिटेशन मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना भी होता था उतना करती थी और समय ऐसे ही साइलेंट बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि प्रेयर जब हम करते हैं मंदिर में जाके या परमात्मा की मूर्ति के सामने, तो हम बोलते हैं, हमारा मन बोल रहा। अगर आप बोल नहीं रहे होते तो आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं, यानी कि आपका शांत दिमाग नहीं रहता है और आपकी ज़ुबान शांत नहीं रहता है, आपका दिल शांत नहीं रहता है। तो सिर्फ हम मांग रहे होते, बोल रहे होते।
लेकिन परमात्मा अगर चाहता भी है कि कुछ मार्गदर्शन दे, तो वो तो तभी देगा और वो तभी हमको सुनाई देगा उनकी बातें जब हम शांत रहेंगे। तो मुझे तो ये पता चल गया था कि प्रेयर से ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहले शांत हो जाऊं, और शांत रहूंगी तभी मैं अपने सोल तक पहुंच पाऊंगी, और तब जब मैं सोल तक पहुंचूंगी तभी मुझे अपना पर्पस दिखाई देगा या समझ में आएगा। तो डेली मेडिटेशन करना, भले ही कम समय के लिए, कम समय के लिए, लेकिन मैं करती थी और समय साइलेंट रहती थी। ग्रेटिट्यूड वॉक करने के लिए पहले सोसाइटी के गार्डन में जाया करती थी, लेकिन कुछ कारणवश वो भी बंद हो गया, तो मैं घर में ही अपना जो ऑफिस एरिया है, ऑफिस रूम मैंने बना रखा है, वहीं पर कोने में बैठकर मैं किया करती थी कि इतने सुबह सुबह किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं बोला करती थी, भले ही मैं ज़ोर से ना बोल रही होती थी, लेकिन कम धीमी आवाज़ में ही बोलती थी, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा हमारा आंतरिक संवाद को सुनते हैं और आंतरिक संवाद जल्दी उन तक पहुंचती है। तो मैं बोलती थी जितना, मतलब धीमी आवाज़ में पॉजिटिव एफर्मेशन बोलती थी, है ना। और विजुलाइजेशन में करती थी, बैठकर जितना भी समय मिलता था विजुलाइजेशन करती थी। तो ये कुछ 4 चीज़ें मैं हमेशा करती थी, और ये करने के बाद अब ये जो प्रतिक्रिया है करीबन 2 घंटे की चलती थी। और उसके बाद जब आपका कॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, तब जब हम गृहस्थ जीवन में कदम रखते हैं, यानी कि बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना या घर का काम करना, तब असली असली मतलब एक टेस्ट स्टार्ट होता था। तो उस समय में अपने माइंड पे में काम करना, यानी कि देखना कि मेरे क्या थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स के पीछे ना भाग जाना, क्योंकि वो ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अब इतना पता चल गया है कि नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आकर्षित करेंगे। तो मैं अपने थॉट्स पे काम किया करती थी, और थॉट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको डाइवर्ट करती थी। और डाइवर्ट करने के लिए मैं प्रेजेंट में जो भी चीज़ मेरे सामने दिख रही है, अगर मेरे को चकला बेलन दिख रहा है, जैसे रोटी जो बेलते हैं, अगर उस वो भी देख रहा है, तो दिख रहा है मेरे सामने, तो मैं उसको भी ग्रेटिट्यूड दिया करती थी। अपने माइंड को प्रेजेंट में रखती थी। अदरवाइज वो पास्ट में जाएगा तो रुलाएगा, और फ्यूचर में जाएगा तो मुझे डराएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए खतरनाक है। इसलिए जैसे ही पता चल गया कि मेरा दिमाग पास्ट में मुझे लेके जा रहा है या फ्यूचर में लेके जा रहा है, तो उसको मैं प्रेजेंट में लेकर आती थी, और जो भी सामने दिखता था मुझे, मैं उस पर ध्यान देती थी। उस समय में प्रेजेंट में लाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, उस समय किचन जब टिफ़िन बना रही तो डांस तो नहीं कर पाऊंगी, या कूदना फाड़ना तो नहीं हो पाएगा, या एकदम रावण की हंसी तो नहीं हंस पाऊंगी। तो इसीलिए उस सिचुएशन वाइज में देखकर ग्रेटिट्यूड मन ही मन, जो भी सामने चीज़ दिखा, चप्पल भी दिखा या पायदान भी दिखा, जो फुट मैट होता है, उसको भी ग्रेटिट्यूड दिया करती थी। तो ये सारे कार्य किए हैं। जब मैंने इतना समय में कार्य किया, तभी आज इस लेवल पर पहुंची हूँ कि मैं वीडियो बना पा रही हूँ और लोगों की काउंसलिंग कर पा रही हूँ। लोगों के 1 घंटे उनकी बातें सुनती हूँ, उनको काउंसलिंग देती हूँ कि आप भी कैसे निकल सकते हैं। तो मैं इस लेवल पर अगर आज पहुंची, तो इतना सारा काम किया है मैंने, तब मैं पहुंची हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम हम आपका सेशन ले लेंगे, लेकिन क्या आप गारंटी देती हैं कि मैं ठीक हो पाऊँगा या हो पाऊँगी? मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे मैनिफेस्ट एकदम जल्दी करना है। अगर इतने सालों का दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स बैठी हुई हैं, तो उसको हटने के लिए थोड़ा समय दीजिए, हटाने के लिए थोड़ा कुछ कार्य कर लीजिए। इतना जल्दी डेस्परेट होने से कुछ नहीं होगा, है ना। डेस्परेट होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका, मैंने भी देखा ना कि मेरे माइंड में इतने सालों की चीज़ें भरी पड़ी हैं, उस गड्ढे को भरने के लिए मुझे डेली मेडिटेशन, डेली पॉजिटिव एफर्मेशन, डेली मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, डेली मुझे प्रेजेंट नाउ में मुझे रहना है। तो ये कार्य जब मैं डेली करती रहूँगी, कंसिस्टेंट करती रहूँगी, तो एक ना एक दिन वो गड्ढा जो है वो भर जाएगा, और उसके ऊपर पूरा बराबर समतल भूमि बन जाएगा, और फिर गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँगी कि एकदम से इंस्टेंटली हो जाए, तो ये तो पेन किलर का काम हो जाएगा। मे बी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, है ना। तो मैनिफेस्ट हो सकता है इंस्टेंट, लेकिन उसको मेंटेन करना भी तो एक कला है ना।
पैसा आपके पास आ सकता है, अपार धन, लेकिन उसको रिटेन करना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है केबीसी में एक जो सर थे जिन्होंने 5 करोड़ जीता, लेकिन रिटेन नहीं कर पाए, है ना, मेंटेन नहीं कर पाए। तो अगर इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ क्रियाएं आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब उसको आप मैनिफेस्ट करेंगे। और जब आप सीख जाएंगे तो आगे भी बहुत सारी चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है हम, इच्छा तो आती जाती रहती है, और एक इच्छा की जो कतार है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए और अपने आप को समय दीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डॉक्टर भी कभी नहीं बोलता है कि 100% गारंटी नहीं लेता है कि तुम्हारा मैं ऑपरेशन कर दूंगा और तुम एकदम से ठीक हो जाओगे, नहीं, वो ये नहीं बोलता है ना। तो अपने ऊपर काम करना है, और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं अकेले तो कोई बात नहीं, शोभा सिंह है आपके साथ, आपके साथ शोभा सिंह है। और 11 फेब से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनर्जी हीलिंग वेबिनार। किस तरीके से मैंने अपनी एनर्जी को हाई किया कि जो पहले लोग थे जो मेरे को देखकर भाग जाया करते थे, आज वही लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आते हैं। जिनके आते न थे जवाब, अब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लगे, है ना। ऐसा ही होगा आपके साथ भी कि आपके भी नीम के पेड़ पर आम आने लगेंगे। ओके, तो अपने ऊपर काम कीजिए। 11 फेब से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनर्जी हीलिंग वेबिनार। अपनी एनर्जी को उच्चतर लेवल पर पहुँचा कर देखिएगा हर एक चीज़, क्योंकि उच्चतर लेवल पर जब आपकी वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, एनर्जी पहुंच जाएगी, तो लव, मनी, एसपी को मैनिफेस्ट करना, प्रॉपर्टी को मैनिफेस्ट करना, जॉब मैनिफेस्ट करना, वो सब कुछ आप इजीली कर पाएंगे। तो पहले अपनी एनर्जी पर काम करिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। कैसा लगा आज का वीडियो, आपके कमेंट्स ही बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।